बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द इक्वेशन शोज हाउ द एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेज रिमूव्स द अमोनिया प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लांट मेटाबॉलिज्म। अमोनिया combines with glutamate to give glutamine in the presence of glutamine synthetase. Some herbicides contain an active agent which resembles glutamate. What is likely mode of action of this agent? First, it acts as an end product inhibitor. Second, it acts as a competitive inhibitor. Third, it decreases levels of ammonia. And fourth, it decreases levels of glutamate. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इक्वेशन है जो बताती है कि प्लांट मेटाबॉलिज्म के टाइम पर जो अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है उसको ग्लूटामीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज। ग्लूटामीन सिंथेटेज ग्लूटामेट और अमोनिया को कंबाइन करके ग्लूटामीन बनाने में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, सारा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया जब इकट्ठा होता जाता है तो ये क्या हो जाता है, हेजार्डस हो जाता है किसी भी लिविंग टिश्यू के लिए। तो अमोनिया का इकट्ठा होना बहुत बुरा होता है। अब क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा मेटाबॉलिज्म तो होता है, इनके अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम तो होता नहीं, तो इनको अपने अमोनिया को यूज करना पड़ता है जो भी इनके प्लांट मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो अब बात आई कि एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड्स ऐसे हर्ब्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है जो प्लांट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। सपोज हमने फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं, उन प्लांट्स में फॉरेन जो प्लांट्स होते हैं वो भी आ गए, वीड्स हो गए, वो आ गए, तो हर्बिसाइड्स को यूज किया जाता है उन्हें किल करने के लिए। तो कुछ हर्बिसाइड जो फील्ड में यूज करी जाती हैं उनके अंदर एक एक्टिव एजेंट प्रोड्यूस होता है जिसका जो शक्ल सूरत है वो बिल्कुल ग्लूटामेट जैसी इसकी तरह रिजेंबल करता है ये। तो अब ये जो एक्टिव एजेंट है इसका क्या मोड ऑफ एक्शन होगा? ये एंड प्रोडक्ट इनिबिटर होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होगा, एमोनिया के लेवल को डिक्रीज कर देगा, ग्लूटामेट के लेवल को इंक्रीज कर देगा। ये तो यहाँ पे जिसकी कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे वो है एंजाइम्स की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स होते क्या हैं? ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। इनका फंक्शन होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। तो अब इधर क्या हो रहा है कि सपोज ये है ग्लूटामीन सिंथेटेज, ये है ग्लूटामीन सिंथेटेज। इसके एक एक्टिव साइट पर आकर के बाइंड कर जाता है अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया आकर के बाइंड कर जाता है, एंड इसकी दूसरी साइड पर आकर के बाइंड कर जाता है यहाँ पे ग्लूटामेट। ग्लूटामेट यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाता है, एंड फिर ये क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ऐसे करके ग्लूटामाइन। ग्लूटामिन जो कि प्रोडक्ट है इसको प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम। अब हो क्या रहा है कि ग्लूटामेट जैसा ही एक और सबस्ट्रेट जो है इसको मिल गया है, दैट इज दिस एक्टिव एजेंट। ये जो एक्टिव एजेंट है, एक्टिव एजेंट जो इस हर्बिसाइड में प्रेजेंट है, इसकी शक्ल सूरत क्योंकि बिल्कुल ग्लूटामेट जैसी है, तो अब ये क्या करेगा, ये भी जाकर के बाइंड हो जाएगा इस एक्टिव साइट के साथ। तो जब ये एक्टिव साइट के साथ जाकर के बाइंड हो जाएगा तो क्या इसके थ्रू प्रोडक्ट बन पाएगा ग्लूटामिन? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि एक्टिव एजेंट ऑल्दो है तो ग्लूटामेट की शेप वाला, पर ये ग्लूटामेट थोड़ी है ये। तो इसलिए जो लास्ट जो प्रोडक्ट है, अब जैसे ही एक्टिव एजेंट आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे ग्लूटामिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो सेल है उसके अंदर ये अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी, जो कि टॉक्सिक हो जाएगी प्लांट्स के लिए। इसलिए बोला जाता है हर्बिसाइड जो होता है वो खतरनाक होता है प्लांट्स के लिए। तो हमें जो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि इट एक्ट्स एन एंड प्रोडक्ट इनिबिटर, ये इनकरेक्ट है। अच्छा, एंड प्रोडक्ट इनिबिटर होते क्या है? एंड प्रोडक्ट इनिबिटर होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ग्लूटामीन है, जब इस रिएक्शन के थ्रू ग्लूटामीन का फॉर्मेशन हुआ तो ग्लूटामीन क्या करेगा, अपने ही एंजाइम के साथ जाकर के बाइंड करके और इसकी शेप को चेंज कर देगा और रिएक्शन को बंद करवा देगा। तो ये बोलेगा अरे भाई बहुत ज्यादा ग्लूटामीन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है सेल के अंदर, अब हमें और ग्लूटामीन नहीं चाहिए, और इसलिए बाइंड कर जाएगा ग्लूटामीन सिंथेटेज के साथ। बट ये इसके साथ नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा इस रिएक्शन में? क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्लूटामीन बनेगा ही नहीं। जब ये एक्टिव एजेंट आकर के बाइंड कर गया इस ग्लूटामीन सिंथेटेज के साथ तो ग्लूटामीन तो बनेगा ही नहीं। जब ग्लूटामीन बनेगा ही नहीं तो बाइंड कहाँ से करेगा ग्लूटामीन सिंथेटेज के साथ? इसलिए ये जो हो गया ये इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड में बोला गया है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह एक्ट करेगा, विच इज करेक्ट। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर तो ये है ही, इनिबिटर क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा,
जैसे ही जाकर के बाइंड करेगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो इसने इनहिबिट कर दिया इस एंजाइम को, इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इसलिए कि ये ग्लूटामेट के साथ कॉम्पिटिशन में रहेगा कि ग्लूटामेट अगर जुड़ गया तो ग्लूटामीन बन जाएगा, एक्टिव एजेंट जुड़ गया अगर तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, इनहिबिटर की तरह फंक्शन करेगा। तो इससे सेकंड इज करेक्ट। थर्ड में बोला गया है कि अमोनिया का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो उल्टा बोला गया है इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इनकरेक्ट है। एंड लास्ट बोला गया इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो होता है इसका यूज सेल के अंदर बहुत जगह किया जाता है प्लांट मेटाबॉलिज्म में, तो अगर इस रिएक्शन में यूज नहीं हुआ तो ग्लूटामेट कहीं और यूज हो जाएगा, तो इसलिए इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूटामेट बोलना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक